हेलो गाइस, वेलकम टू स्लाइडस्कोप। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आंसर टेल मी अबाउट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। ये एक इंटरव्यू रिलेटेड टिप है और ये एडवाइस है एक एचआर कंसल्टेंट के द्वारा जिन्हें 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होता है अक्सर जब भी किसी जॉब इंटरव्यू में कोई जाता है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है पर बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसे आंसर करना। तो एक एचआर कंसल्टेंट जिसको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पूरे इंटायर कन्वर्सेशन का टोन सेट कर देता है कि इंटरव्यूअर आपके साथ किस तरीके से या किस टोन में बात करेगा। और कैंडिडेट जो इन्हें आंसर करते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और रैपो सब बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल बातचीत करेंगे कि कैसे इस चीज़ का एक आंसर हम दे सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को पूछ के इंटरव्यूअर्स एक्चुअली क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो आपकी कोई लाइफ स्टोरी वो नहीं देख रहे हैं, वो सीधा जानना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और आपकी खुद की जो वैल्यू है वो आप कितने अच्छी तरीके से समझते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है, जो भी आप अपने आंसर में बता रहे हैं, वो रोल के साथ में अलाइन कर रहा है या नहीं। कई लोग बहुत सारी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो रोल से बिल्कुल अलग हैं। एक एचआर राउंड के लिए ये अच्छी चीज़ है, मगर अगर आप एक टेक्निकल या फर्स्ट या सेकेंड राउंड ऑफ में हैं, इंटरव्यू में हैं, तो आप हमेशा ऐसे आंसर्स दीजिए जो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के साथ में आपके एक्सपीरियंस को अलाइन करते हो। आप एक 4 पार्ट फार्मूला में इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसे सिंपल रखिए। सो एक स्ट्रक्चर रखिए अपने आंसर को कॉन्फिडेंटली आंसर करने के लिए कि पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशन या फिर अर्ली करियर आपका कैसा रहा, आपने कहाँ कैसे पढ़ाई की, किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की, और फिर शुरुआत में आपने किस टाइप की जॉब की, फिर आपके फील्ड ऑफ स्टडी और मेजर इंटरेस्ट क्या थे। फिर हाईलाइट कीजिए आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंस और स्किल को, जैसे प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या कोर्सेज जो आपने किए उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के लिए या उस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए। जैसे कोई पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू है, तो पाइथन डेवलपर में आप कह सकते हो मैंने बेसिक प्रोजेक्ट्स किए, मैंने ये इंटर्नशिप की, मैंने वो कोर्स किया। और इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपने कहीं किसी अच्छी जगह से उस चीज़ पे कोई अनुभव हासिल किया। आप स्लाइडस्कोप के थ्रू भी ये इंटर्नशिप या कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे पास लगभग हर सब्जेक्ट के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए पर्टिकुलरली कोर्सेज है। फिर आप अपनी कोर टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल को हाईलाइट कीजिए। फिर कनेक्ट कीजिए इन सब चीज़ों को जॉब रोल से। जैसे अभी रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ जिनका इंटरव्यू था गूगल एड मैनेजर के बारे में, और उन्होंने 2 साल गूगल एड मैनेजमेंट किया। तो उन्होंने कुछ ऐसे शुरू किया कि पहले उन्होंने हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हर तरीके के कैंपेन पे काम किया, यानी पेड और नॉन पेड हर तरीके के डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन पे काम किया। और फाइनली 2 साल से वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैंपेन्स मैनेज कर रहे हैं, जिसमें वो गूगल एड्स और मेटा एड्स दोनों को मैनेज करते हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इस तरीके से उनकी एक बात सामने आई कि उनको एड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है और यही कंपनी ढूंढ रही थी। तो वही आपको कनेक्ट करना है कि इस जॉब रोल के साथ कि ये जॉब आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगती है और आपकी स्किल इसके साथ कैसे अलाइन होते हैं। और एंड विद व्हाट्स नेक्स्ट, कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर नाउ,
और या फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट। तो एक एग्जांपल है डेटा एनालिस्ट रोल का, जैसे मैंने भी एक बताया। तो आई रिसेंटली completed my bachelor's in computer science and developed a strong interest in data analytics. Over the past 6 months, I have been learning tools like Python, SQL, and Tableau through Slidescope and have built a few real-world dashboards using public data sets. पब्लिक डेटा सेट्स भी, और हम लोग एक्चुअली बहुत सारे पब्लिक के साथ में हम लोग बहुत सारे रियल डेटा सेट्स पे भी काम कराते हैं। तो आई enjoy finding insights in a messy data and turning them into a clear visual. I am now looking for an entry-level data analyst role where I can apply these skills and grow within a collaborative team. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अपने जॉब एप्लीकेशन में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। अब इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसे 90 सेकेंड में रखिए, 1 से 1.5 मिनट। टेलर टू जॉब डिस्क्रिप्शन कीजिए, प्रोजेक्ट मेंशन कीजिए, थ्योरी नहीं, और बैलेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी दिखाइए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा एरोगेंट हो जाते कुछ लोग। ह्यूमिलिटी के साथ आंसर कीजिए कि आप कॉन्फिडेंस है मगर आप में ह्यूमिलिटी भी है। कुछ कॉमन मिस्टेक अवॉइड करने के लिए बीइंग टू वेग और टू पर्सनल नहीं करना है, बहुत सारी पर्सनल बातें नहीं बतानी है। लिस्टिंग योर रिज्यूमे लाइन बाय लाइन कीजिए, जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा है। जैसे आपने लिखा कि मैंने अपना कैरियर, अगर किसी को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो वो शुरुआत करे उसकी पहली जॉब से और अभी जहाँ तक वो पहुँचा है। और रोबोटिक या स्क्रिप्टेड साउंड नहीं कीजिए। बहुत लोग एकदम रोबोटिक वे में आंसर करते हैं, रटा रटाया, वो सही नहीं है। और नॉट एंडिंग विद अ फ्यूचर फोकस पॉइंट। फाइनल थॉट ये है कि आपका आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक एलिवेटर पिच है। ये सिर्फ इम्प्रेस करना नहीं है एम्प्लॉयर को, इसका पर्पस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी कहानी आपको इस तरीके से बतानी है। जैसा मैंने कहा, इफ़ यू आर अनश्योर कि ऐसा कैसे करना है, तो आप रियल प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, स्किल बिल्डिंग ट्यूटोरियल्स के साथ शुरू कीजिए। और हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आपको हेल्प करेंगी उन चीज़ों को जानने में जो एम्प्लॉय देखना चाह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने रिसेंटली कैसे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट के साथ डिस्कस किए। तो हम लोग इस तरह के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो रियल टाइम या पब्लिक डेटा सेट पे अवेलेबल होते हैं, हमें स्टूडेंट को सिखाते हैं। ये एक टॉपिक है, नॉट कि आप डेटा एनालिसिस में ही अपना करियर बनाना चाह रहे हो, बट हम लोग हमेशा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कराते हैं, रियल टाइम सिचुएशंस और उनके सल्यूशंस पे बात करते हैं। अगर आपको इस तरह के और इंटरव्यू टिप्स चाहिए या इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप देखिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमसे डिस्कस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।